हेलो लर्नर्स, वेलकम टू माय चैनल। आज ये रिवीजन की सेकंड क्लास है जिसमें हमारा टॉपिक चल रहा था साइटोलॉजी। तो हमने फर्स्ट वीडियो में पढ़ा था सेल के बारे में। जो सेल टू टाइप्स की होती है, प्रोकैरियोटिक सेल्स और यूकैरियोटिक सेल्स। तो उसके बारे में हमने डिटेल में पढ़ा था, तो आप लोग उस वीडियो को ज़रूर देखना। आज हम रिवीजन की सेकंड क्लास चलेंगे जिसमें सेल के बारे में कुछ और पढ़ेंगे थोड़ा बहुत। चलिए तो स्टार्ट करते हैं अपना टॉपिक साइटोलॉजी। जैसे मैंने पिछले वीडियो में बताया था, सेल ग्रुप्स ऑफ सेल्स हमारे बॉडी का निर्माण करती हैं। जैसे सेल के बाद टिश्यू आता है, टिश्यू बनते हैं, टिश्यू के बाद ऑर्गन्स, देन हमारे बॉडी का निर्माण होता है। सबसे पहले सेल के बारे में किसने बताया था? डिस्कवर की थी रॉबर्ट हुक ने। रॉबर्ट हुक ने इसके बारे में बताया था 1665 में, जिसमें उन्होंने डेड सेल की खोज की थी कॉर्क में। और उन्होंने अपनी एक बुक लिखी थी जिसके बारे में एग्जाम में पूछा जाता है, जिसे हम कहते हैं माइक्रोग्राफिया। और इन्होंने, रॉबर्ट हुक ने ही कोशिका में पाई जाने वाली सेल वॉल की खोज की थी, जिसे हम कोशिका भित्ति कहते हैं, जो प्लांट्स सेल में पाई जाती है। इसकी खोज की थी इन्होंने। उसके बाद रॉबर्ट हुक के बाद एक और वैज्ञानिक आए जिनका नाम है ल्यूवन हॉक। इन्होंने 1674 में जीवित कोशिका की खोज की थी। जिसे हम जीवित कोशिका कहते हैं। उसके बारे में उन्होंने बताया था, लिविंग सेल बोलते हैं इसे, जिसकी खोज ल्यूवन हॉक ने की थी। एक बार देखेंगे इसके बारे में थोड़ा सा फिर से। सेल की खोज किसने की थी? रॉबर्ट हुक ने 1665 में फर्स्ट टाइम की थी। उन्होंने डेड सेल की खोज की थी, मतलब कि मृत कोशिका की खोज की थी। इसे मृत कोशिका कहते हैं। और किसमें की थी? ये बॉटल के ढक्कन का जो कॉर्क होता है उसके बारे में बताया था। उनकी बुक का नाम है माइक्रोग्राफिया। इन्होंने सेल वॉल की खोज की थी। नेक्स्ट इसके बाद आते हैं ल्यूवन हॉक। 1674 में उन्होंने लिविंग सेल की खोज की थी। तो चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर हमारे सेल के बारे में बेसिक जानकारी हमें मिल गई है। तो आगे हम इसके सेल थ्योरी के बारे में पढ़ते हैं, जिस वैज्ञानिक ने सेल थ्योरी दी है, कोशिका सिद्धांत, उनके बारे में हम यहाँ पर पढ़ेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं सेल थ्योरी। जिसे हम कोशिका सिद्धांत भी कहते हैं। आई होप आपको ये वीडियो सारे अच्छे लग रहे होंगे, तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर करना। कोशिका सिद्धांत। सबसे पहले कोशिका सिद्धांत किसने दिया था? सबसे पहले कोशिका सिद्धांत दिया था स्लेडन और स्वान ने। एट्टी 38 में 39 में। आप ईयर याद नहीं कर सकते तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। ईयर ज़्यादा पूछा नहीं जाता है एग्जाम में, फिर भी आप लोग जानकारी के लिए इसे याद जरूर करें। तो
तो इन्होंने स्लेडन और श्यान ने कोश का सिद्धांत दिया था और उन्होंने बताया था कि सभी जीव कोशिकाओं से मिलकर बने होते हैं। सभी जीव कोशिकाओं से मिलकर बने होते हैं। उसके बाद दूसरे वैज्ञानिक जिसे हम रुडोल्फ विर्चो कहते हैं, इन्होंने कहा था हर एक नई सेल की उत्पत्ति पूर्ववर्ती मीन्स मतलब होता है, पूर्ववर्ती का मतलब पहली कोशिका से आगे वाली कोशिका का निर्माण होना। तो इसे उन्होंने कहा था साइंटिफिक रूप में ओमनिस सेलुला ई सेलुला। ये इनकी डेफिनेशन थी, रुडोल्फ विर्चो की कोश का सिद्धांत दिया था उन्होंने। इसे हम क्या कहते हैं, इनको हम आधुनिक कोश का सिद्धांत भी मानते हैं या मॉडर्न सेल थ्योरी भी मानते हैं इसे। आई होप आपको ये सब समझ में आ रहा होगा। तो कोश का सिद्धांत के ये दो थ्योरी थी, स्लेडन और स्वान ने दी थी। पहले स्लेडन और स्वान ने बोला है सभी जीव कोशिकाओं से मिलकर बने होते हैं, ये उन्होंने डेफिनेशन दी थी। उसके बाद आते हैं रुडोल्फ विर्चो, इनके जो कोश का सिद्धांत को आधुनिक कोश का सिद्धांत भी कहते हैं या मॉडर्न सेल थ्योरी भी। उन्होंने बोला था हर एक नई सेल की उत्पत्ति पूर्ववर्ती मतलब इससे पहले बनी कोशिका से होती है, जिसे हम ओमनिस सेलुला ई सेलुला भी कहते हैं।